यूपीएससी परीक्षा केवल पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि क्या करना है और कितना पढ़ना है के साथ क्या नहीं करना है, ये जानना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको स्वयं की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से आप आईएएस, आईएफएस और आईपीएस जैसी सेवाओं में जा सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा का पैटर्न प्री एग्जाम यानी प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 200 अंकों के 2 अनिवार्य पेपर होंगे। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का और दूसरा बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ पेपर होंगे। जो सेकंड पेपर है प्री का जीएस 2 पेपर को सीसेट कहते हैं, इसमें 33% अंक अनिवार्य है। प्री के नंबर नहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना जरूरी है। अब बात कर ली जाए मेंस की। मेंस लिखित परीक्षा में 9 पेपर शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम मेरिट के लिए 7 पेपर की गिनती होगी। बाकी 2 पेपर के लिए हर साल न्यूनतम अंक हासिल करना जरूरी है। मेंस का पहला पेपर इंग्लिश कंपलसरी है और दूसरा 22 भाषाओं में से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों में 33% अनिवार्य है। अब बात कर ली जाती है कि इंटरव्यू की। व्यक्ति से सामान्य हित के प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि मानसिक स्तर और न्याय करने की क्षमता को जाना जा सके। अंतिम रैंक, व्यक्ति की अंतिम रैंक मेंस और इंटरव्यू राउंड में प्राप्त अंकों पर निर्भर करती है। मुख्य परीक्षा के लिए 1750 अंक और इंटरव्यू के लिए 275 अंक होते हैं। ऐसे करें एग्जाम की तैयारी, स्वयं की रणनीति बनाएं। इसके लिए किताबों का ढेर ना लगाएं, बल्कि आधुनिक भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, भारत सरकार की योजनाएं, संगठन, जैव विविधता और समसामयिकी पर विशेष ध्यान दें। इन विषय से संबंधित कम से कम 60 से 65 प्रश्न आते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था के कुछ टॉपिक और प्राचीन भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति और जीव विज्ञान आदि से 12 से 15 प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसी तरह भौतिक और रसायन विज्ञान से 5 से 7 प्रश्न आ सकते हैं और ये समय समय पर बदलते रहते हैं। डेली अखबार जरूर पढ़ें। रोजाना अखबार पढ़ें और उनसे नोट्स बनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नज़र रखें तथा उनके भी नोट्स बनाएं। संपादकीय पेज ध्यान से पढ़ें और इससे अपनी भाषा में नोट्स बनाएं। करंट अफेयर्स पर भी फोकस करें। चीज़ों को टू द पॉइंट लिखें। इससे लिखने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह सकेंगे। यूपीएससी भी यही चाहती है। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए एनसीईआरटी की किताबें, खास तौर पर सोशल साइंस की किताबें जरूर पढ़ी जानी चाहिए। इनसे आपका बेस तैयार होगा। यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी अमृत समझी जाती है। ऑप्शनल विषय समझदारी से चुनें। समझदारी से चुने गए इस सब्जेक्ट की तैयारी पिछले साल के सवालों और यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पहले ही कर लें। इससे आपको आसानी होगी और अन्य लोगों से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। अपने इंटरेस्ट के अनुसार ऑप्शनल विषय चुनें। अपने स्टडी टेबल या स्टडी रूम में वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप जरूर लगाएं। इससे आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। मशहूर लेखकों की किताबें पढ़ें। देखो, सिलेबस की चीज़ों के अलावा भारत के इतिहास और राजनीति पर लिखने वाले जाने माने लेखकों की किताबें जरूर पढ़ें। उन्हें पढ़ने से एक तो आपका मन लगा रहेगा और दूसरा आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी इकट्ठी कर लेंगे। और यूपीएससी जीएस 4 एथिक्स का पेपर में आप केस स्टडी आसानी से हल कर सकते हैं। योजना के अनुसार तैयारी करें। हर विषय को निर्धारित समय दें और योजना के अनुसार पढ़ाई करें। प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे और इससे अधिक जितना हो सके, लेकिन ज़बरदस्ती पढ़ाई ना करें। पढ़ाई को रोचक बनाएं। हर 1 घंटे पर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। अपनी रुचि को भी पढ़ाई के दौरान जारी रखें, जैसे जिम जाना, रनिंग, स्विमिंग, मूवी देखना, गाने सुनना, किताबें पढ़ना। इससे आप तरोताज़ा फील करेंगे। यूपीएससी एक जर्नी है, इसे रुचिकर बनाइए। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।